बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पवन सिंह, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी समेत 40 दिग्गजों को मिली ये जिम्मेदारी। जानिए इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी और नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है और इस सूची में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एमएलसी पवन सिंह का नाम भी शामिल है। बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होना है और जबकि चुनाव के परिणाम 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे। अब आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है और यह सीट नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। साल 1995 से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। इसी वजह से बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। अब बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भाई इस सीट पर हमारी प्रतिष्ठा जो है वो जाए। प्रतिष्ठा तो जाहिर तौर पर आपका सवाल वाजिब था कि पूरी प्रतिष्ठा जो है बीजेपी की इस सीट पर लगी हुई है और हर हाल में बीजेपी ये चाहेगी कि इस सीट पर हम अपना जो जीत है वो सुनिश्चित करें। अब जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की वजह से चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर ये संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि उसका एक मामूली कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को भी हराने की दम रखता है। लेकिन सवाल है कि कहीं ना कहीं बेचैनी तो जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि आपने देखा ही कि आपने खुद नाम पढ़ करके बताया कि बीजेपी ने कैसे कैसे स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है और इसमें खुद सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब बीजेपी के प्रचार में दिग्गज शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की टीम तैयार की है और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और संगठन के प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया है। बीजेपी का लक्ष्य इस सीट पर अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखना है। इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आपको पता है कि नितिन नवीन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा कि बांकीपुर क्षेत्र से उनका पुराना रिश्ता रहा है। क्षेत्र की जनता की इच्छा थी कि वह उनके बीच आए, इसलिए वह लोगों से मिलने पटना पहुंचे हैं। नितिन नवीन ने कहा है कि एक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच रहना उनकी जिम्मेवारी भी है। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसके लिए वह पार्टी के आभारी हैं। तो एक तरफ तो नितिन नवीन पार्टी का आभार तो व्यक्त कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नितिन नवीन एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी खेल। बिल्कुल, आपने सही कहा। नितिन नवीन ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों से वह बांकीपुर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि क्षेत्र के लोगों से उनका लगातार संपर्क भी रहा है और वह हमेशा जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास भी करते रहे हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी अपनी पुरानी सीट की परंपरा को कायम रखना चाहती है और वहीं विपक्षी दल भी इस सीट पर सेंध लगाने की कोशिश में है। और आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें पार्टी के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम किया है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ना नितिन नवीन, तो कहीं ना कहीं अब जनता एक आम कार्यकर्ता को विधानसभा भेजेगी, ये नितिन नवीन का कहना है। तो नितिन नवीन जो है वो पूरी तरीके से बांकीपुर की जनता पर भरोसा जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से लगातार 95 से 30 वर्षों तक बीजेपी को बांकीपुर की जनता का साथ मिलता रहा है, उसी तरीके से इस बार भी जनता नाराज नहीं करेगी और जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने इस सीट के लिए उतारा है उसकी जीत सुनिश्चित कर के एक बार फिर से पार्टी के हाथों को मजबूत करेगी। और चूंकि नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे हैं और नितिन नवीन जब खुद कैंपेनिंग में आए हैं, प्रचार में आए हैं, तो नितिन नवीन के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। पार्टी के लिए तो है ही, चूंकि पार्टी 30 वर्षों से यहाँ अपना गढ़ मानती रही है, कब्जा रहा है, और नितिन नवीन के लिए भी ये प्रतिष्ठा का विषय है क्योंकि नितिन नवीन खुद प्रचार में है और कहीं ऊंच नीच हो जाएगी तो दोनों की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा विषय बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इस चुनाव
को किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि लॉस करें। इसलिए बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है और जितने भी उसके जो स्टार प्रचारक हैं उनको जो है वो बीजेपी ने यहाँ लगा दिया है। लेकिन हालांकि आपको पता है कि 30 जुलाई को चुनाव होना है और उसके बाद मतगणना होगा। उस दिन क्लियर हो जाएगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी थोड़ा सा असहज जरूर महसूस कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी चाह रही है कि भाई किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं हो और पूरी तैयारी और पूरी ताकत जो है बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए, इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए झोंक दी है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बांकीपुर चुनाव में क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।